बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दफन किया जाने लगा तो आप अलैहिस्सलाम की कमर मुबारक के नीचे कपड़ा किसने बिछाया और क्या बिछाया? हजरत शकरान रजी अल्लाह ताला अन्हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, इन्होंने अपनी राय से एक खेस जो निजरान का बना हुआ था बिछा दिया था, जिसको ये सहाबी ओढ़ा करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात मेराज के सफर में चौथे आसमान पर हुई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल किस सूरत हाल में हुआ? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई और एक रोज खादमा से फरमाया कि मैं गुस्ल करूंगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने। फिर फरमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच में ही कर दो। बिस्तर पर तशरीफ ले गई और किबला रुख लेट कर दाहिना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ। ये फरमाकर विसाल फरमाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर कोई खातून कमाती है तो क्या उसके शौहर की तरफ से नान नफका माफ हो जाता है? चाहे औरत कितनी ही मालदार क्यों ना हो, इसके बावजूद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर पर नान नफका वाजिब रखा है। नान नफके का इतलाक 3 चीजों पर होता है: लिबास, रिहाइश, खाना पीना। ये सब कुछ फराहम करना शौहर के जिम्मे है। लिहाजा बीवी की मालदारी को बुनियाद बनाकर शौहर ने नान नफके की अदायगी में कोताही की तो गुनाहगार होगा। क्योंकि देना वाजिब था तो तर्क वाजिब लाजमी आया, जो गुना सगीरा होता है, और हर महीने इसी गुना सगीरा पर इसरार इसको गुना कबीरा बना देता है, तो ऐसा शख्स गुना कबीरा का मुर्तकिब हुआ है। जिस पहाड़ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर ठहरी थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी? उस पहाड़ की ऊंचाई 40 हाथ थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस चीज में बिठाकर डाला गया और वो आला किसने सिखाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गोपिया में बिठाकर डाला गया और ये अमल शैतान ने सिखाया था। इसलिए जब कौम नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और फिर आग में डालने के लिए बाहर लाए, तो उनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला जाए, क्योंकि आग की शिद्दत की वजह से आग के करीब आना दुश्वार था। उसी वक्त शैतान आया और उसने इनको गोपिया बनाना सिखलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था वो कहां से आया था और वो किस दरख्त का था? ये वो असा है जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये वास्ता दर वास्ता हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया था और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अनायत किया था और ये जन्नत के दरख्त रेहान की लकड़ी का बना हुआ था। दूसरा कौल ये है कि ये जन्नत के दरख्त आस की लकड़ी का था। किस सूरा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरह तौबा में। कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिख लिया करते थे? उनका मुरत्तब करदा अहादीस का मजमुआ बाद में अल सादिका के नाम से मशहूर हुआ।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो। अगर किसी हामला को तलाक हुई तो तीसरे दिन बच्चा हो गया तो इद्दत कितनी दिन रहेगी? पैदाइश के साथ इद्दत खत्म हो जाएगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन है। फरिश्तों की तादाद कितनी है? बेशुमार। किस सहाबी को कयामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा? हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो को। क्या सूरह बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जी हाँ। मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? दो खुदाओं को। वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? इस्लाम। सबसे पहले आवाज किस नबी की बैठी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। दुनिया की चीजों में इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? नेक बीवी। दुनिया में सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज की गई? दुनिया में इबादतों में सबसे पहले नमाज फर्ज की गई। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से दो फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया? वो दो फरिश्ते ये हैं, हारूत मारूत। रोजेदार की मुंह की बू को किसकी मुशाबियत दी जाती है? खुदा के नजदीक रोजेदार के मुंह की बू मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। ज़कात का सही निजाम क्या है? हुकूमत ज़कात खुद इकट्ठा करे और कुरान में बयान करदा मकासद के लिए सर्फ करे। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चरापूंजी भारत। सूरज का ज्यादा से ज्यादा कतर कितना है? 13,92,140 किलोमीटर। किस जगह पर आधी रात को भी सूरज चमकता है? नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार कितने दिन का इत्तिकाफ किया? 6 दिन का।
सूरह अल असर में वाव के माने क्या हैं? कसम के। किस रुकन इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है? रोजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर की बुनियाद, दीवार, छत और दरवाज़ा किन सहाबा कराम को कहा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर इस शहर की बुनियाद है और उमर इसकी दीवार है और उस्मान इसकी छत है और अली इसका दरवाज़ा है। बताएं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का अरसा गुजरा? 600 साल का जमाना गुजरा। बैतुल मामूर में सबसे पहले कौन सा फरिश्ता दाखिल हुआ? बैतुल मामूर में सबसे पहले दाखिल होने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और इस मस्जिद में हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। फिर कयामत तक दोबारा उनका नंबर नहीं आएगा। बैतुल मामूर की अजमत आसमान में बैतुल्लाह की तरह है और ये बिल्कुल बैतुल्लाह के मुकाबिल है। अगर कोई चीज बैतुल मामूर से गिराई जाए तो ठीक बैतुल्लाह पर आकर गिरेगी। पहले गजवा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? गजवा बदर। मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? मर्द का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंसार किसको खलीफा मुंतखब करना चाहते थे? हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस यहूदी के घर को आग लगवा दी? मुनाफिकीन सवेलम नामी एक यहूदी के घर इकट्ठे होकर मुसलमानों को बददिल करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घर तलहा बिन अब्दुल्ला को कहकर जलवा दिया। किस जंग की तैयारी को कुरान मजीद ने सात असरत मुश्किल घड़ी कहा है? गज़वा तबूक को। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तहाइफ भिजवाए? मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिये और तहाइफ और 7 ईंटें सोने की और चांदी की और 7 पर्दे जर बफ के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया व तहाइफ अरसाल किए। गज़वा बदर में कितने काफिर मारे गए? गज़वा बदर में 70 काफिर मारे गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। बैत रिजवान किस सहाबी के नाम पर हुई? हजरत उस्मानी गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर। जंगे खैबर में कितने यहूदी काम आए?
93। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा हैं जो गज़वा बदर में कैदी हो गए? हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। मरने वाली की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं? साइंस इस बात का जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और इस राज लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम देखते नहीं कि इंसान जब फौत हो जाता है तो उसकी नजर एक जगह खड़ी हो जाती है? हमने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस वजह से होता है कि इसकी नजर इसका पीछा करती है। अल्लाह ताला की कुदरत से ये बाईद नहीं कि जो चीज इसको पहले नजर नहीं आ सकती थी अब उसको दिखाई दे। अजम के माने क्या हैं? अजम के माने गूंगे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके बतन अतर से पैदा हुए? हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के। हिजरत हबशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी ने हिजरत की? हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। कौन सी तीन चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं? सूफिया कराम फरमाते हैं कि तीन चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं: आज़ा को गुनाहों में मशगूल रखना, रियाकारी से इबादत करना, खालिक को छोड़कर खल्क से उम्मीद रखना। तयम्मुम के साथ कौन कौन सी इबादतें जायज करार दी गई हैं? फर्ज, नफिल, नमाज जनाजा, सजदा तिलावत और तिलावत कुरान पाक।